नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट। यहाँ हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की आज की खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम पहला संबोधन है। प्रधानमंत्री बिल पास न होने पर देशवासियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कल लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका था। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 200 थे। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल का समर्थन न करके विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है। विपक्षी दलों को इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने हमें नहीं, देश की महिलाओं को हराया है। इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। देश की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी। विपक्ष को इसका जवाब देना होगा। बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से राहुल गांधी का पोस्ट जारी किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में वांटेड लिखा गया है। साथ ही पोस्टर पर नारी सशक्तिकरण पर भ्रम फैलाने और दोहरी राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे के रूप में उन्हें दिखाया गया है। बता दें कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिर जाने के बाद बीजेपी विपक्ष पर लगातार आक्रामक है और आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया। तमिलनाडु के पुनेरी में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन को पास कराने का मकसद के प्रतिनिधित्व को कम करना था। बीजेपी के परिसीमन का कदम दक्षिणी राज्य, छोटे राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों की ताकत को कमजोर करने के लिए था। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन करना चाहते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल देने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत हुई है। हमने सरकार की साजिश को रोका, वहीं सरकार को पहली बार धक्का लगा। प्रियंका ने कहा कि सरकार महिला के नाम पर सत्ता में बने रहने की साजिश रच रही थी। प्रियंका ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में है, परिसीमन बिल के पक्ष में नहीं है। प्रियंका ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करवाना चाहती थी। प्रियंका गांधी ने सरकार के 2023 के पास हुए महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की और कहा कि पुराने वाले बिल पर सरकार को विपक्ष का समर्थन है। सरकार मौजूदा 547 सीटों पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपनी राजनीति के लिए महिलाओं को गुमराह कर रही है। देश की महिलाओं को बेवकूफ ना समझे। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। महिला आरक्षण बिल लेने के बाद स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को करारा जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं को अधिकार ना देकर विपक्ष जश्न मना रहा है। कांग्रेस ने जश्न मनाया, महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचला गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की सामंतवादी सोच बेनकाब हो गई है। विपक्ष का दिया हर दर्द महिलाएं याद रखेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल के आगे परिसीमन बिल को पास करवाना चाहता है, परिसीमन बिल के विरोध में है। महिला आरक्षण बिल के साथ इस बिल को लेकर ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राज्य संविधान के ढांचे को बदलना और एग्जीक्यूटिव पावर को अपने हाथों में लेना है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद विपक्ष के जश्न पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जमकर बरसे और कहा कि महिलाओं का हक छीनकर जश्न मनाना जो साफ है, कांग्रेस को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इस रवैये से साफ हुआ है कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है। बिल पास ना होने देने से हम दुखी हैं, लेकिन मोदी सरकार महिलाओं को उनका हक दिला कर रहेगी। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग की है और विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाने की बात की है और सभी विधानसभाओं में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराने को कहा है। मुख्यमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़ा बिल गिरने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की और उन राज्यों में विधानसभाओं का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश भर की महिलाओं में विपक्ष के खिलाफ आक्रोश है। यूपी से लेकर सिक्किम तक हजारों महिला सड़कों पर उतरी हैं और विपक्ष और खासकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सिक्किम में महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ रैली निकाली, महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री केजी ने महिलाओं के इस प्रदर्शन का वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाया है, जिसमें महिलाएं हाथों में झंडा लिए विरोध मार्च कर रही है।
नारी शक्ति वंदन बिल के पास न होने पर बीएचपी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुका है। लखनऊ में विपक्ष का विरोध करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। लखनऊ में आंदोलन का नेतृत्व विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला कार्यकर्ताएं कर रही हैं, जहां दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने राहुल गांधी और स्टालिन की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के साथ प्रदर्शन किया। विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले ही यह तय कर रखा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में कभी नहीं पहुंचने देंगे। विपक्ष नहीं चाहता कि देश की आधी आबादी करोड़ों महिलाएं कभी सदन तक पहुंचे, लेकिन महिलाएं अपना हक लेकर रहेंगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। संसद का विशेष सत्र काफी गहमा गहमी भरा रहा। महिला आरक्षण बिल से जुड़े 3 बिल सदन में पेश किए गए। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में पहला मौका है जब कोई बिल पास नहीं हो सका। राज्यसभा की कार्यवाही पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। शनिवार को कूच बिहार की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि महिला आरक्षण बिल को गिराकर ये लोग जश्न मनाते हैं। आधी आबादी को इसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की परोपकारी करते हैं। इन्होंने आधी आबादी के हक पर डकैती दिलवाने का काम किया। देश की बहनें स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का भी नारा दिया। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट चौधरी नीतीश के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते दिखे। नीतीश ने पीठ थपथपाकर सम्राट को आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बिहार से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीएमआरसी के जारी कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कामों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन का दौरा करती नजर आई। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कामों में और तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि दिसंबर 2026 तक कई प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर को चालू करने का टारगेट रखा गया ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दिया। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इस मंजूरी के बाद कुल डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होगा। राष्ट्रपति चुनाव में अनियमितताओं के आरोप में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए राजधानी लीमा में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया। नेशनल इलेक्शन ऑफिस के बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने फिर से चुनाव कराने की मांग की। अल्बानिया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जनता ने मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री एडी रामा को हटाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। सरकार इमारतों पर पटाखे दागकर आगजनी करती नजर आई। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राजधानी किराना में प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प जैसी स्थिति भी बन गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल एडी रामा सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप। केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे कपाट खोलने के साथ ही शुरू होगी। प्रशासन ने यात्रा के सभी इंतजाम पूरे किए हैं और एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। गौरी से केदारनाथ मंदिर तक पूरे रूट पर कड़ी नजर होगी। एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए रोड पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे और मंदिर कैंपस लगभग 90 एक्स्ट्रा कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध से अभिषेक के मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे अनुष्ठान और आयोजकों के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अर्जी दे दी गई है और याचिका में कहा गया है कि 11,000 लीटर दूध से नर्मदा भारी मात्रा में प्रदूषित हुई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उसमें जो मछलियां पल रही हैं और जो दूसरे जीव हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए इसकी सफाई का हर्जाना आयोजकों से जाना चाहिए। प्रदूषण फैलाने के लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। वह हिंदू संगठन ने याचिका की मंशा पर सवाल उठाते हैं। नोएडा के बाद राजस्थान में भी मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। नीमराना में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिकों ने हड़ताल की। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने लंबे समय से वेतन नहीं बढ़ाया और काम का दबाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसी के विरोध में श्रमिकों ने काउंसिल के बाहर प्रदर्शन किया। गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल के चलते कंपनी के कामकाज ठप रहे। श्रमिकों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सैलरी नहीं बढ़ती काम पर नहीं लौटेंगे।
महाराष्ट्र के अमरावती में लड़कियों के यौन शोषण और वीडियो वायरल करने के मामले में एक्शन तेज हुआ है। मुख्य आरोपी मोहम्मद तनवीर समेत 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी तनवीर की बर्थडे पार्टी का वीडियो सामने आया। सफेद हुडी पहनकर तनवीर बेखौफ सर्कल पर टेबल लगाकर एक साथ 4 केक काटता नजर आ रहा है। आतिशबाजी भी दिख रही है। वीडियो एक पुलिस वाला तनवीर को अपने हाथों से केक खिलाता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की सराह में थे। अलग अलग राज्य में ये आरोपी आए थे, अलग अलग राज्यों से, जिससे महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार से पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि एक आरोपी ने दिसंबर 2025 में दिल्ली आकर लाल किला, इंडिया गेट जैसी जगहों पर रेकी की और उनके पास आईडी बनाने का सामान, मोबाइल फोन भी मिला। जांच जारी है। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में पिता और बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। पुराने रंजिश के मामले में असद ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पिता और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। चाकूबाजी में एक शख्स भी जख्मी हुआ है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में होटल से पुलिस ने महिला का रेस्क्यू किया। दरअसल जीटी रोड पर ग्रीन पार्क नाम से एक अवैध होटल में महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिल नाम का व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। पुलिस को लगी जानकारी के बाद, जिसके बाद महिला का रेस्क्यू किया गया और पुलिस ने मौके से कई परिजनों को वहां पर हिरासत में लिया है। कई लोगों को वहां से हिरासत में लिया। महिला के मुताबिक आदि उसे बुलाकर यहाँ लाया था और कुछ लोगों ने उनकी शादी करवा दी और इसी के बाद उसे बंधक बनाकर होटल में रखा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। सुगाना और सितावी थाना क्षेत्र के 35 हिस्ट्री शीटर्स को थाने बुलाकर परेड कराई गई। अपराध से दूर रहने की कई हिदायत दी गई। इस दौरान हिस्ट्री शीटर ने भविष्य में अपराध से दूर रहने और पुलिस का सहयोग करने का भरोसा दिलाया। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी इलाके में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना सामने आई है। एक ऑल्टो कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। गहनीत ये रही कि वाहन चालक समय रहते बाहर निकलने के लिए अपनी जान बचाते हुए लेकिन गाड़ी पूरी तरह से मलबे में लगकर नष्ट हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से इस क्षेत्र में भूस्खलन हो रहा है। हालात दिन पर दिन गंभीर हो रहे हैं। दुबई से 2024 की हज यात्रा पर जाने वाली यात्रियों का पहला सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने यात्रियों को हार पहनाकर यात्रा के लिए रवाना किया है। इस साल 1,75,025 भारतीय हज यात्रा पर रहेंगे और दिल्ली समेत देश भर के 17 स्थानों से हज यात्री सऊदी के लिए उड़ान भरेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। हज के लिए जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों का पहला जत्था आज श्रीनगर के देवीना तथा हज हाउस से रवाना किया गया है। इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 4700 से ज्यादा तीर्थयात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिनके श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधी उड़ानें संचालित की जा रही है। पहले जत्थे के रवाना होने के वक्त हज हाउस में भावुक कर देने वाला दृश्य था। परिवार वाले सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हजियों को विदाई दे रहे थे तो नजारा काफी भावुक था। अभिनेत्री जैकलीन ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में सरकारी गवाह बनने की अर्जी है और दिल्ली के पटियाला कोर्ट ईडी से जवाब मांगा है। मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। 200 करोड़ की ठगी और उससे जुड़े पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उस पर लगा है। जांच के दौरान ईडी के समर्थन पर पूछताछ के लिए जैकलीन की कई बार पेशी भी हो चुकी है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।